हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के कुछ प्रश्न बताएंगे जिससे आपको 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ परिपथ का चित्र हम साइड में दिए दे रहे हैं जिसमें हमें ज्ञात करना है। नंबर 1, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान। नंबर 3, ए तथा बी के मध्य विभवांतर। नंबर 4, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो दोस्तों, हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर देंगे। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए का आंसर देते हैं, जो कि है बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ जो ऊपर और नीचे के प्रतिरोध हैं, तो ऊपर वाले ऊपर के श्रेणी क्रम में है और नीचे वाले नीचे के श्रेणी क्रम में है। तो इन्हें हम श्रेणी क्रम वाले सूत्र से ही जोड़ देंगे। तो आगे हम 1/r बराबर 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1। अब यहाँ दोस्तों हमें प्राप्त होगा 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3। अब दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना होगा, जिससे एलसीएम मिलेगा 6। तो अब 3 को 6 के बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इस तरफ हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/r बराबर 1 प्लस 2/6, जिससे हमें आगे प्राप्त होगा 1/r बराबर 3/6, जिसे हम जब क्रॉस करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। अब हम तिरछी गुणा कर लेंगे, जिससे हमें प्रतिरोध का मान 2 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में पहले क्वेश्चन में पहले टॉपिक का आंसर दे दिया है। तो चलो अब इसमें दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ हम श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ऊपर ए बी के बीच में जो प्रतिरोध था वो हमें पता चल गया है, जो कि आया है 2 ओम, और नीचे एक साइड में भी 3 ओम दिया है, जो भी श्रेणी क्रम में है। तो अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ सूत्र लगेगा R बराबर R1 प्लस R2। तो अब हम R1 मान लेंगे, ए और बी के बीच का प्रतिरोध जो था वो था 2। तो हम लिखेंगे R बराबर 2 प्लस 3 में पूरे परिपथ में R प्राप्त होगा 5, क्योंकि वो 3 2 को जोड़ देंगे तो 5 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सूत्र लगाएंगे I बराबर V/R वाला, जिससे हम V का मान 10 वोल्ट दिया है और R का मान हमने 5 अभी निकाला है। तो हम I में V और R का मान रख देंगे, जिससे हमें I बराबर 2 एम्पेयर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ए तथा बी के मध्य विभवांतर। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि समांतर क्रम में धारा बराबर होती है, तो हम ए और बी के मध्य सूत्र लगाएंगे I बराबर V/R वाला, जिससे हम V के सापेक्ष सूत्र बना लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा V बराबर R गुणे I। अब R का मान यहाँ 2 ओम निकाले थे और I का मान 2 ओम है, तो अब मान रख देंगे हम, तो हो जाएगा V बराबर 2 × 2, जिससे हमें V बराबर 4 वोल्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमने कम समय में ही 3 प्रश्न के आंसर दे दिए। अब चौथा प्रश्न है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। दोस्तों, बिल्कुल तीसरे वाले क्वेश्चन की समान ही हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे V बराबर R × I, जिसमें R बराबर 3 ओम दिया है और I बराबर 2 एम्पियर तो है ही। तो अब V बराबर इसमें हमें प्राप्त होगा 6 वोल्ट। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बता दिए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपके नंबर भी बहुत ही अच्छे आएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी हम चित्र आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और फिर दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में धारा का मान, फिर तीसरा क्वेश्चन है ए व बी के मध्य विभवांतर।
तो दोस्तों अब हम उसी क्वेश्चन के अनुसार पहले नंबर का हम ज्ञात करेंगे। तो हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि 1 ओम और ये 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में हैं और 2 ओम इनके समांतर क्रम में है, जिससे हम पहले 1 और 1 को जोड़ देंगे जिससे हमें प्राप्त होगा 2। अब हम समांतर क्रम वाला सूत्र लगाकर इसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। हम यहाँ पर r1 का मान 2 और r2 का मान 2 रख देंगे, क्योंकि हम पहले r1 का मान 1 और 1 को जोड़कर 2 प्राप्त किए थे। तो दोस्तों अब यहाँ 1/r1 बराबर हम लिखेंगे कि 1/2 प्लस 1/2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हर बराबर हैं, तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/r बराबर 1 प्लस 1/2, जिससे हम आगे लिखेंगे कि 1/r बराबर 2/2। अब हम 2 और 2 को जब क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/r बराबर 1। अब हम जो तिरछी गुणा करेंगे तो दोस्तों r बराबर 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में पहले का आंसर दे दिया है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा है कि परिपथ में धारा का मान बताइए। तो यहाँ पर हमें v मालूम है और r भी मालूम है, तो I का मान अब हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे I बराबर v/r। अब v का मान और r का मान रख देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा I बराबर 2/1। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट ही आगे लिख देना है कि I बराबर 2 एम्पेयर, क्योंकि हर में जब 1 होता है तो उसका मान कुछ भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ I भी प्राप्त हो गया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो A व B के बीच में हमें दिखाई दे रहा है कि प्रतिरोध 1 ओम है और धारा 2 एम्पियर है। तो दोस्तों हम V बराबर I इंटू R वाला सूत्र लगाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा कि V बराबर 1/1, जिससे हम आगे लिखेंगे कि यहाँ पर धारा का मान आधा इसलिए होगा क्योंकि ये समांतर क्रम में है, जिससे धारा आधी एक तरफ जाएगी और आधी दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 2 ओम ऊपर भी है 2 ओम नीचे भी है, तो हमें धारा बराबर देनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो इसलिए 1 एम्पेयर ऊपर जाएगी 1 एम्पेयर नीचे जाएगी। तो दोस्तों हम अब इसीलिए 1 मान रखे थे। तो V बराबर 1/1 बराबर V बराबर 1 वोल्ट। तो हमने बहुत ही कम समय में 2 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, जो कि दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन है। ये 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए हम अब क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।